ये तौर तरीका ही नहीं है। जिस वक्त मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था, इस सिनेमा में ऐसा था। अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे हैं, फिल्म तो दिखाइए, मुझे मंच तो प्रदान कीजिए, मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए। ऐसी क्या गलती मैंने कर दी, मुझे नहीं समझ में। आई स्टार्टेड फीलिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर आर फ्यू पीपल, दे आर बिहाइंड not providing me the place to act. आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नजर आए कि ये हिट हो सकती है, somehow या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का, या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज मतलब किया नहीं जा रहा। गोविंदा जी ने कुछ साल पहले ही बॉलीवुड की सच्चाई देश के सामने रख दी थी। जी हाँ, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है वो बॉलीवुड में पहली बार नहीं हुआ है। सुपरस्टार गोविंदा जैसे टैलेंटेड एक्टर को भी बॉलीवुड ने नहीं बख्शा। उनकी फिल्म भी ठीक सुशांत की फिल्मों की तरह उनसे छीन ली जाती थी। उनकी फिल्म भी रिलीज नहीं हो पाई। ये सब बॉलीवुड के वो लोग करते थे जो ये सोचते हैं कि अभिनेता के फिल्मी दुनिया की लगाम उनके हाथ में है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। चलिए गोविंदा जी से ही सुनते हैं बॉलीवुड की हकीकत। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे, या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड गॉड इज देयर, ऊपर वाला है और वो बेशक वो किसी के साथ गलत नहीं करता है। और ये लोग जो कर रहे हैं ये सही ढंग नहीं है, ये तौर तरीका ही नहीं है। जिस वक्त मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था, इस सिनेमा में ऐसा था। अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे हैं, फिल्म तो दिखाइए, मुझे मंच तो प्रदान कीजिए, मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए। ऐसी क्या गलती मैंने कर दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूं और मैं हार्डवर्क से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये किया जा रहा है और ये आज प्रथम जनता जनार्दन होती है। आप लोग मेरे लिए सिर्फ पब्लिक ही नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है कि आप लोग ईश्वर की तरह हर आर्टिस्ट के लिए उसका सिनेमा देखते हैं, उसे मंच प्रदान करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, और उसमें मुझे कहीं कमी नहीं रही है। ऊपर वाले ने बहुत मुझ पर कर्म किया हुआ है, वो तो है। परंतु क्योंकि ये आदरणीय प्रहलाद जी के साथ ये हो रहा है, मैं किसी भी भाषा के और किसी विशेष भाषा के वजह से किसी के दिल पे ठेस पहुंचाऊं, ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं है, ऐसी कभी मंशा नहीं है। मेरा ये सोचना है कृपया मंच तो प्रदान करें, काम तो करने का अवसर मुझे प्रदान करें। और ऐसा हाल रहा तो मैं फिर मैं क्या कह सकता हूँ। और मैं बेचारा होके या लाचार होके लोगों से भटकता फिरूं, ऐसा मेरा उद्देश्य कभी नहीं होता है। मैं तो पॉलिटिक्स से बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के निकल आया, अब क्या है। गोविंदा जी, आपको लगता है कि इंडस्ट्री से कुछ लोग हैं जो मतलब मैं ये सब मुझे ये सब टॉक्स अच्छे नहीं लगते हैं। मैं इस इंडस्ट्री से हूं और इस इंडस्ट्री से मुझे बहुत मिला है। मैं किसी विशेष लोगों के बारे में कहूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता, ये दुखद है। आप एक प्रहलाद जी जैसे व्यक्ति के लिए आप उसे जगह ही ना दें, जो आधा दर्जन सितारे प्रहलाद जी के माध्यम से इस फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, आप उसे मंच नहीं देंगे। दिस इज रॉन्ग। आई थिंक दिस इज समथिंग डिफरेंट वर्ल्ड वी आर वॉचिंग एंड दिस इज मे बी दे आर नॉट रियलाइजिंग बट दे आर इनडायरेक्टली डूइंग वेरी नेगेटिव जॉब, जो वो रॉन्ग टाइप के लोग करते हैं। इट्स नॉट गुड। ये यहाँ का माहौल है ही नहीं,
ये फिल्म लाइन की ये परिस्थिति कभी नहीं है, मुझे मेरे देखे तो नहीं रही। जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहाँ पे उस टाइप के, इस टाइप के, ऐसे टाइप के, वैसे टाइप के लोग हैं, अब का माहौल बहुत अच्छा है, अब यहाँ पे एक भी रॉन्ग नहीं है, फिर ये क्या है? इंडस्ट्री से हूँ मैं, कभी ऐसा विषय चर्चा नहीं करूँगा, आज तक कभी किया भी नहीं, मैं चाहूँगा भी नहीं। मेरा ये सोचना है कि ये घर परिवार है ऑल ओवर द वर्ल्ड, परंतु ये ऐसा हुआ है, हो सकता है, पुनः मैं कहूंगा कि भाग्य का हिस्सा हो सकता है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं वो लोगों से जो इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो जैसा है उसके भाग्य पे उसे छोड़ें। आप मंच प्रदान, आदरणीय प्रहलाद जी की फिल्म, और आप उसे सेंसर का टाइम नहीं दे रहे हैं, उसे डेट्स नहीं मिल रही है। ये तो तब भी नहीं हुआ जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ये तब भी नहीं हुआ। क्षमा चाहता हूँ मैं उन लोगों से जो शायद इन सब चीज़ों के पीछे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये माहौल बदलें, और मेरी बाकायदा ईश्वर से ये प्रार्थना है, मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि उन लोगों के पे वो नज़र करे, देखे उस तरफ कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, दिस इज नॉट डन, दिस इज बैड। क्षमा प्रार्थना है। सभी ने फिल्म देख के कहा कि सुपरहिट फिल्म नजर आई, गोविंदा ये रिलीज कैसे नहीं हुई? मैं चुप हो गया। मुझे ये आदत पड़ी है, मुझे बचपन से यही माता पिता ने समझाया है कि भैया ये सब भाग्य पे है, आप उसे भूल जाइए, काम कीजिए, आगे निकलिए। तो बहरहाल मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। फिर आदरणीय रवि चोपड़ा जी की फिल्म रिलीज नहीं हुई, ये कहकर उसे रोक दिया गया कि वो कोर्ट में निकल गई, सम प्रॉब्लम हो गया बिटवीन फाइनेंसर। मैंने सोचा हो सकता है ये भाग्य का हिस्सा हो सकता है, फाइन। फिर अष्टविनायक की फिल्म, मेरी ही फिल्म जो है वो रिलीज नहीं हुई। उसके बाद जो बनी फिल्म वो रिलीज हो गई, रोहित शेट्टी के साथ वाली, मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, उसे मंच नहीं मिला। ऐसे बहुत सारी फिल्में जो हैं चाय गरम टाइप, जो लोग बेचारे आवाज नहीं उठा सके, ये मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की जो फिल्म है वो 9-10 वर्ष हो गया है, वो रिलीज नहीं हुई, उसे मंच ही प्रदान मतलब दिया ही नहीं गया। अब हाल ही में फ्राइडे रिलीज हुई, आप सब जो पत्रकार गण है सभी ने बहुत तारीफ की, 3.5 रेटिंग मिली उसे। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बेवकूफ़ तो नहीं है, ये सिनेमा समझते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं, सोचने के बाद कहते हैं। सभी ने तारीफ की, उस फिल्म को थिएटर ही नहीं मिले। क्यों? ये कहा गया कि गोविंदा की फिल्म अच्छी होगी, हम थोड़ी ना सोच सकते थे इसे कहाँ से थिएटर दे दें, तो उसे मंच ही प्रदान नहीं किया गया। अब यहां तक तो मैं कहा नहीं कभी किसी से, परंतु अब यह हद हो गई कि सेंसर की डेट प्रहलाद जी की फिल्म को मिली ही नहीं, यह तो हद हो गई। अब यह सोचने का विषय है। एक आदमी सह सकता है 2, 4, 3, 4, 5 साल, 9 वर्ष हो गए भाई, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है प्रॉब्लम? और मैं ऐसा क्या हो गया हूं किसी के लिए कि मैंने किसी के साथ घात-पात कर दिया है? मैं ये विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस विषय पे कतई चर्चा नहीं करूंगा। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो हैं वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये तो मैं, ऊपर वाले ने मुझ पर कृपा कर दी है, ये ऊपर वाले ने कर्म किया है कि आदरणीय प्रहलाद जी के माध्यम से आज ये समय आया कि मैं आप लोगों के समक्ष ये कह सकूं। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इस पिक्चर को लेके पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास 9 वर्ष का पूरा लेखा जोखा है। ये ऐसा मेरे साथ वर्षानुवर्ष से क्यों हो रहा है? मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल चुका हूं, मेरे तरफ से किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, मैं सिर्फ हाथ जोड़े जोड़े घूम रहा हूं। मेरे तरफ से एक गलत शब्द मैं नहीं कहता हूं किसी से। मुझे तो एक खैर बहरहाल ये सूट ही नहीं किया कि मैं किसी के साथ कॉम्पीट करूं। मेरे बारे में जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में रहा तो किसी ने कहा कि गोविंदा के संबंध यहाँ वहाँ,
मैंने ये कहा कि भैया संबंध तो छोड़ दीजिए, अगर एक बिजनेसमैन का भी मुझे साथ दिया गया होता, किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता, तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है, मुझे किसी का साथ नहीं रहा। तो इतने समय बाद जिस वक्त प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं, तो प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है प्रहलाद जी से कि भैया किस आदमी का साथ दे दिया आपने, गोविंदा का। मुझे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, रात में 1:05 के ऊपर पार्टी में वो शराब पी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि गोविंदा जी आपके साथ में मैंने और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मिलके इस तरह के आपके साथ घात-पात किए। मैं कहा मुझे विश्वास नहीं है, आप निकलिए। वो पूछने लगे कि मैं कह रहा हूं और आप विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इस तरह के आडंबर और एक दूसरे में उलझा देने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं शहर में। मैं किसी के कहे में आता नहीं हूं कभी, मैं हार्डवर्क करता हूं और हार्डवर्क करता रहूंगा, वर्षानुवर्ष से करता आया हूं। मेरा यह सोचना है कि जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, जो अपने आप को बहुत भाषावादी समझने लग गया है, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, उसे ये समझ में आए उसकी भाषा के अंदर वो क्या कह रहा है, उसकी भाषा के बीच में वो क्या कह रहा है। लोग सब समझते हैं, ऊपर वाला है देखने के लिए। मेरा ये सोचना है कि मंच तो प्रदान करे, कट्स की तो जगह देखी ही नहीं कहीं। कहां देख रहे हैं आप? जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, आज जो मंच पे आए, अरे जिसकी जरा भी मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं कि वो भाषा क्या कर रहा है, वो जो आता है वो मोबाइल के माध्यम से जो कहना चाहता है वो कह देता है। किसी नेता की परवाह कहां करता है वो, कहां करता है वो किसी नेता की। जब उसे देने के कहने का मौका दिया जा रहा है, तो जो आदमी आधा दर्जन स्टार लेके आया है फिल्म लाइन के अंदर, यार ये क्या लगा रखा है? ये डरा ही रहे हैं इनडायरेक्टली, दिस इज ये डरा रहे हैं। और मुझे तो इसलिए कभी ये सब फालतू चीज़ों का मुझे भय इसलिए नहीं लगता कि मुझ पे कृपा रही है, ऊपर वाले ने कर्म तो किया हुआ है कि 100 करोड़ की आबादी में 100 हीरो नहीं है और 10 हैं उसमें, तो मैं गोविंदा हूँ साथ में। तो ऊपर वाले ने मुझ पे कर्म किया हुआ है। 29-30 वर्ष हो गए, मेरी दुकान तो कहीं मुझे प्रॉब्लम उस तरह से नहीं आई कि घर ही नहीं चला पा रहा हूँ, परंतु घर चला दे आदमी, थोड़ा बहुत काम कर ले, उसे इज्जत मिल जाए। इसका मतलब यह है कि 9 वर्ष उसे मंच ही आप दे, मतलब मंच ही नहीं दे रहे हैं। यार ये क्या हो गया 10 वर्ष। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।